श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति संकीर्तन माला के अंतर्गत नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर देवी सुधा निधि के ऊपर प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। आइए हम सब अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाते हुए देवी सुधा निधि का रसास्वादन करें। सर्वप्रथम जो भक्त नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, जो भक्त अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समस्त कार्य सिद्धि के लिए श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आइए हम सब नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर, कल एक सज्जन ने कहा कि माता दुर्गा का आविर्भाव कब हुआ और क्यों हुआ, जरा आप बताने की कृपा करिए। देवी पूजन आप करते हैं निरंतर, देवी के अनेक रूपों की पूजन किए, लेकिन सभी रूपों को एक साथ एक ही शक्ति में अगर हम देखें तो माँ दुर्गा की शक्ति में ही हम सब देखते हैं। देवी के पूजन अलग अलग रूप में हैं, लेकिन हम बोलते हैं क्या, माँ दुर्गा। तो दुर्गा नाम क्यों पड़ा और माता दुर्गा का आविर्भाव इस धरातल पर क्यों हुआ, आइए हम सब आज देवी सुधा निधि के अंतर्गत दुर्गा देवी का आविर्भाव के विषय में श्रवण करते हैं। देखिए, दुर्गा देवी के आविर्भाव की कथा बड़ा विलक्षण है। कहा गया है कि प्राचीन काल में एक महाबली असुर था, जिस असुर का नाम ही था दुर्गम। दुर्गम नाम के महाबली असुर जब उत्पन्न हुआ था तो उसने ब्रह्मा से एक अद्भुत, प्राय आप जितने भी असुर होंगे, संपूर्ण असुर किसी न किसी प्रकार के महाराज तप के बल से ब्रह्मा जी से, शंकर जी से वरदान प्राप्त कर लेते हैं। वो दुर्गम नाम के असुर भी स्वयं को अपने आप सर्वश्रेष्ठ त्रिलोकी में स्वयं को रहूं, जिस कारण उसने ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था, और जिस कारण ब्रह्मा से वरदान
प्राप्त के कारण, उसके प्रभाव से उसने चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को क्या क्या, तो संपूर्ण विश्व से लुप्त कर दिया था। वेद को ही लुप्त कर दिया, क्योंकि उस दुर्गम नाम के असुर के अंदर बल के अति घमंड था, और बल के घमंड में आकर उसने विश्व को ही अपमानित और पीड़ित करने लग गया। संपूर्ण विश्व को, हर प्रकार के मानव, देवता, सभी को प्रायः उसने अपने बल के अभिमान के कारण पहले से ही वेद को लुप्त कर लिया था, और बल के कारण संपूर्ण मानव मात्र को नाना प्रकार के दुख देने लग गया। उसके दुख के कारण, उत्पातों के कारण समस्त देवता जब ये देखा तो स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? क्योंकि उसने पृथ्वी लोक पर प्राय संपूर्ण मानव मात्र को नाना प्रकार के कष्ट, दुख देने लग गया। ना यहाँ तक कह दिया था कि मेरे राज्य में कोई भी ना हवन करो, ना दान दो, न किसी भी प्रकार के यज्ञ करो। एकमात्र अगर पूजा भी करना है तो केवल मेरे लिए ही सारा चीज करो, मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। इस प्रकार वो महा उदंड दुर्गम नाम के जो असुर था वो महा उदंड हो गया था। उसके उत्पातों को सुनकर देवता भी भयभीत हो गए। वेदों को अदृश्य हो जाने से संपूर्ण धर्म क्रियाएं प्राय नष्ट हो गई और निरंतर आवर्षण होने से घोर अकाल पड़ गया। क्योंकि अकाल पड़ने का अभिप्राय क्या होता है? जब पृथ्वी पर केवल अधर्म ही अधर्म होने लग जाता है, ना कोई पूजा पाठ, ना माता पिता को सम्मान, ना बड़े बुजुर्ग को आदर, केवल अपना पेट भरने के चक्कर में स्वयं को निरंतर अधर्म में ही लगा रहता है, अधर्म के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। तब पृथ्वी पर संपूर्ण अकाल पड़ जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों तरफ अकाल ही अकाल पड़ गया। नदी नाले सब सूख गए। यहाँ तक कि उस समय समुद्र भी सूखने लग गए थे। भोजन और पानी के अभाव में लोग बहुत मरने लग गए थे, बहुत चेतनाहीन हो गए थे। मानो तीनों लोक में त्राही त्राही मची थी। तब संपूर्ण देवताओं ने, जब देवता ने देखा अब न यहाँ पर किसी मानव की शक्ति है और न देवताओं की शक्ति है, और बिना शक्ति के उपार्जन के बिना कोई कार्य चलेगा ही नहीं, तो संपूर्ण देवताओं ने भगवती के शरण ली। भगवती के
शरण में जाकर भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की और उन्होंने देवताओं ने प्रार्थना पूर्वक माँ भगवती से कहा, हे माँ, आप तो दयालु के सागर है, आप माता है। जैसे आपने शुंभ, निशुंभ, रुमाक्ष, चंड, मुंड, रक्तबीज, मधु, केटव तथा महिषासुर आदि असुरों को वध कर हमारी रक्षा की है, उसी तरह हे माँ, ये जो असुर, उसका नाम ही था दुर्गमासुर, बड़ा कठोर दुर्गमासुर। देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, इस दुर्गमासुर से भी अब आप ही हमें बचाएंगे, वरना हम सब असमय में ही मारे जाएंगे। हे माँ, अब आप ही इन दुर्गमासुर नाम के जो विकट असुर है, जिसने हमारी संस्कृति वेद को चोरी की है, जिसने वेद को ही लुप्त कर दिया है, इनके पास बहुत शक्ति है। इसने जन्म लिया और उसी समय कठोर तपस्या के लिए चल दिए, और जिस कठोर तपस्या के बल से ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार की शक्ति उपार्जन कर लिया। संपूर्ण देवता ने एक साथ जब माँ भगवती से प्रार्थना की, हे भगवती माँ, इस दुर्गमासुर से भी अब हमें बचाइए। इसके द्वारा लाए गए अकाल से इतनी महाराज शक्ति थी कि उसने अकाल ही कर दिया था। कहीं भी बारिश की बूंद नहीं, पानी के बूंद नहीं, सब पानी के लिए ही तरसते थे, सब पानी के लिए व्याकुल हो गए थे। देवताओं की प्रार्थना, करुणा को सुनकर उनकी करुणापूर्ण वाणी से कृपामयी देवी प्रकट हो गए और अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप को उन देवताओं को दर्शन दिया। देखिए, माता माता होती है। आज भी माता चाहे बड़े विपन्न से विपन्न गरीब हो, स्वयं को भोजन नहीं करेगी, लेकिन अपनी संतान को कितनी ध्यान रखती है। माँ भगवती ने उन देवताओं को देखा, क्योंकि देवता भोजन क्या करते हैं, जब हम सब हवन करते हैं, हवन के द्वारा वही हविष्यान भोजन को देवता ग्रहण करते हैं। अभी उन असुर ने, जो दुर्गमासुर नाम के असुर था, उनके प्रकोप से, भय से कहीं हवन पूजा पाठ नहीं होता था, जिस कारण देवता सबके सब भूखे कई दिन से थे। देवी माँ जब प्रकट हुई तो अन्न और जल लिए छटपटाते हुए जीवों को देखकर संपूर्ण प्राणी मात्र अन्न और जल के लिए तरस रहे थे। देवी माँ को बड़ी दया आ गई। उन्होंने अपने अनंत नेत्रों से, देखिए, अनंत नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रभावित हो उठी। मानवों को देखकर, देवताओं को देखकर, उनकी कष्ट को देखकर देवी ने अपनी सहस्त्र नेत्र के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, उन नेत्रों के अश्रु, ध्यान देना, अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रभावित हो उठी, और उन धाराओं से सब लोग, बारिश होने लग गई। वही धारा, सब तृप्त हो गए, क्योंकि वो कोई साधारण जल के बूंद नहीं,
साक्षात अमृत की तरह बूंद था। एक बूंद का स्पर्श करते ही सब स्वस्थ हो गए, तृप्त हो गए। सरिताओं और समुद्र में आगाध अपार, जो समुद्र भी सूखने लग गया था, अगाध जल भर गया। और गौ माता के लिए देखिए, स्वयं भगवती जगदम्बा भी, देवी स्वयं गौओं के लिए भी, जैसे देवताओं के लिए, मानवों के लिए अश्रु की धारा के माध्यम से बारिश कर दी, उसी प्रकार गौओं के लिए भी सुंदर ग्रास और दूसरे प्राणियों के लिए भी यथा योग भोजन प्रस्तुत किए। देखिए क्या सुंदर भाव है। शुद्ध महात्मा पुरुषों को अपने, जो शुद्ध, जिसके हृदय में शक्ति परिपूर्ण था, जो मनसा वाचा कर्मणा देवी में समर्पित था, ऐसे महात्माओं को, संतों को अपने हाथ से स्वयं देवी ने दिव्य फल बांटे। देखिए इस नवरात्रि में जितना अधिक हो दान दो। इन नवरात्रि में आप दान करते हैं, कन्या जिमाते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, संकीर्तन कराते हैं। एक दिन का संकीर्तन से क्या लाभ मिलता है जानते हो? एक दिन का आप इन नवरात्रि में संकीर्तन कराते हैं तो आपको सहस्र वर्ष देवी पूजन का फल मिलता है। देवी ने उन महात्माओं के लिए, यहाँ आप एक महात्मा को भोजन कराते हैं ना, तो आप कभी भी भूखे नहीं रहोगे। ये लोक में जैसे आपको परिपूर्ण सब कुछ भगवान प्रदान किए हैं, उसी प्रकार परलोक में भी आपको प्रभु स्वयं अपने हाथ से भोजन कराएंगे। अगर आपने ये लोक में अन्नदान किए। यहाँ जो महात्मा है ना, संकीर्तन कर रहे हैं संत महात्मा, ऐसे महात्मा को आप भोजन कराते हैं इन नवरात्रि में, तो जानते हो देवी माँ जगदम्बा दुर्गा माँ की क्या कृपा होती है। क्योंकि स्वयं दुर्गा स्वरूप में जब देवताओं ने उनकी स्तुति की कि धरातल पर सभी प्राणी अन्न जल से व्याकुल था, क्योंकि वो दुर्गमासुर नाम के जो असुर था उसने वेद को ही लुप्त कर दिया था, जिस कारण नहीं बारिश होती थी, नदी नाली समुद्र का जल भी सूखने लग गया था। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी माँ को इतना हृदय द्रवित हो गई, क्योंकि संपूर्ण जगत के जीव मात्र उनकी संतान है, सबकी माता है। तो अपने सहस्र नेत्रों के द्वारा अश्रु के जल प्रभावित कर संपूर्ण जीव मात्र को तृप्त कर दिया। समुद्र में यथावत जल प्रभावित होने लगे, तालाब कुएं सब में जल अपने आप परिपूर्ण हो गए। और महात्मा जो देवी के संकीर्तन कर रहे थे, उन महात्माओं को स्वयं यथायोग देवी ने अपने ही हाथ से, उन महात्माओं पुरुषों को अपने हाथ से दिव्य फल बांटे। देवता ब्राह्मण और मनुष्य सहित सभी प्राणियों को संतुष्टि की। तब देवी देवताओं ने कहा, माँ जैसे आपने समस्त विश्व को मरने से बचाकर हम लोगों को तृप्त किया, वैसे ही अब इस दुष्ट दुर्गमासुर से आप हमारी रक्षा कीजिए। इसने वेदों का अपहरण कर लिया है, इसने हम सब की समस्त धर्म क्रिया जिस वेद से चलता है वो धर्म क्रिया लुप्त हो गई है।
जगदम्बा देवी माँ ने कहा, देवगण मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। अब आप लोग निश्चिंत होकर अपने लोक को, अपने स्थान को यथा स्थान आप सबके सब जाइए, लौट जाइए। देवता ने देवी माँ को प्रणाम कर यथा स्थान लौट गए। तीनों लोकों में अब एकमात्र चारों तरफ देवी माँ की संकीर्तन होने लग गई। जैसे आपने जागरण करके देवी जागरण करते हो, क्या आनंद आता है, उसी प्रकार घर घर में, जन जन में, देवलोक में, तीनों लोक में देवी जागरण होने लगी। यानी देवी जागरण यानी संकीर्तन, और संकीर्तन से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ है ही नहीं। स्वयं शक्ति और उनके मंगलमय नाम महाशक्ति। समस्त देवता अपने अपने स्थान पे जब लौट गए तो दुर्गमासुर को जब यह मालूम पड़ा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। ये सब अब तृप्त हो गए, किसने क्या? असुर तो था ही, आसुरी वृत्ति, आसुरी शक्ति उनके पास परिपूर्ण था। दुर्गमासुर यह जानकर अत्यंत विस्मृत होकर सोचने लगा कि मैंने तो तीनों लोकों को रुला डाला था। सब भूख प्यास से मेरी दृष्टि से तो मर गए थे और देवता भी भयभीत थी, किंतु यह क्या हो गया, कैसे हो गया? यह असुर मन में सोच रहा है। अब इनकी पता लगाने के लिए दुर्गमासुर ने अपनी आसुरी सेना लेकर देवलोक को घेर लिया। चारों तरफ देवलोक को घेर लिया। कोई अंदर से बाहर निकले ही नहीं और बाहर से कोई अंदर जाए ही नहीं। चारों तरफ जिधर देखो उधर केवल दुर्गमासुर के ही सैनिक चारों तरफ। लेकिन इधर करुणामयी मां ने, आदि शक्ति जगदम्बा ने देवताओं को बचाने के लिए तथा संपूर्ण विश्व के रक्षा करने के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजोमय मंडल की, अपनी तेज शक्ति की ही महाराज चारों ओर छरदवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरे से बाहर आ डटी। देवी को देखते ही संपूर्ण असुर दैत्यों ने देवी मां पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच मां दुर्गा ने अपने दिव्य शरीर से सुंदर रूप वाली अनेक देवी प्रकट कर दी। यहाँ जैसे नवरात्रि में देवी के अनेक रूपों की उपासना की जाती है, तो महाराज दुर्गमासुर को वध करने के लिए जब दुर्गमासुर ने अपना प्रयास किया, देवलोक के चारों तरफ महाराज अपनी सैनिक को लगा दिया, कहीं कोई ना अंदर जाए ना बाहर जाए। लेकिन देवी मां ने भी अपनी शक्ति की छरदवारी से, दीवार से चारों तरफ घेर कर बीच में उन दैत्य को महाराज मध्य में ही रोक दिया। देवी को देखते ही दैत्य उन पर आक्रमण भी कर दिए। लेकिन उसी बीच आदि शक्ति जगदम्बा ने अनेक रूप को अलग अलग भाग में बांट दिया। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, ध्रुमा, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली और साथ ही असंख्य मातृकाएं भी प्रकट हो गई। उन सब ने अपने मस्तक
पर उनकी जो उन्मत्रिकाएं की तेज, देवी के तेज, सब अपने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। और वो मुकुट की तेज देखो, विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इन शक्तियों को देखते देखते महाराज उन असुर, दुर्गमासुर की 100 अक्षोणी, आप बताइए 100 अक्षोणी सेना को संपूर्ण देवी की शक्ति ने उसे काट डाला। इसके पश्चात कुछ ही देर के बाद दुर्गमासुर को स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा ने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों को उद्धार कर, जो वेद को उसने चोरी कर लिया था, उससे वेदों को उद्धार कर पुनः देवताओं को दे दिया। शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। आपका प्रश्न था कि दुर्गा देवी के आविर्भाव कैसे हुआ। और जब दुर्गमासुर को अपने तीखी त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों को उद्धार कर देवताओं को दे दिया, इस प्रकार देवी माँ ने दुर्गमासुर को वध कर संपूर्ण विश्व की रक्षा की। उन्होंने दुर्गम असुर को मारा था। दुर्गम नाम के वो असुर था और दुर्गम नाम के असुर को मारा था। संपूर्ण देवताओं ने उसी समय जब देवी माँ की स्तुति की तो देवी ने माँ का नाम उस समय क्या रखा? दुर्गा माता, दुर्गा। और दुर्गा से ही प्रसिद्ध हुआ। नवरात्रि में नव देवी के पूजन करते हो, लेकिन संपूर्ण देवी में एक ही शक्ति आप क्या बोलते? दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा, दुर्गा क्यों बोलते हैं? और भी कोई रूप बोलते? तो दुर्गम नाम के असुर को वध करने के बाद देवताओं ने देवी माँ की एक नाम रखा दुर्गा, और वही दुर्गा नाम से प्रसिद्ध हुआ। शताक्षी एवं सातकंभरी भी उन्हीं का नाम है। लेकिन दुर्गम नाम के असुर को मारने के कारण देवी माँ की नाम पड़ा क्या? तो दुर्गा। इसीलिए आप दुर्गा सहस्त्रनाम, दुर्गा नामावली को आपको इन नवरात्रि में निरंतर पाठ करने से कहा गया है। आप जिस कामना लेकर, हो सकता है आपके शरीर में आसुरी शक्ति ज्यादा हो, आसुरी शक्ति को अगर नष्ट करना है, आसुरी शक्ति को समाप्त करना है, तो आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए एक ही अस्त्र है। वो क्या? तो दुर्गा सहस्त्रनाम, दुर्गा नामावली, दुर्गा सप्तशती, इनकी पाठ अधिक से अधिक नवरात्रि में करना चाहिए। ना भी आप कुछ जाने तो केवल आप दुर्गा नाम से दुर्गम असुर को, जो आपके अंदर दुर्गुण से दुर्गुण अवगुण है, जिस कारण आप स्वयं परेशान हैं, उस अवगुण को भी अगर दूर करना है तो दुर्गा नाम की संकीर्तन करो। क्योंकि दुर्गा नाम के संकीर्तन करने से, मैं आपको भी निरंतर क्यों कहता हूं, निरंतर आपको मैं संकीर्तन की ओर क्यों प्रेरणा देता हूं कि आप संकीर्तन करो, संकीर्तन करो। संकीर्तन की प्रेरणा देने की मेरा उद्देश्य यही है कि नाम संकीर्तन से ही आपको भगवत प्राप्ति हो सकता है। बिना नाम संकीर्तन के बिना भगवत प्राप्ति होना नितांत असंभव है। इसीलिए अधिक से अधिक भगवान नाम संकीर्तन स्वयं करो और करवाओ।
और यहाँ जो आप निरंतर श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। देखिए, नवरात्रि में हम सब संकल्प लेते हैं। किस चीज की संकल्प लेते हैं? तो साधना की। कभी कभी क्या होता है, जिस साधना की संकल्प करते हैं वो साधना की धारा टूट भी जाती है, लेकिन साधना की धारा निरंतर बनी रहे। इस कली काल में साधना की धारा निरंतर बनी रहे, इसके लिए आपको एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन का ही शरण लेना पड़ेगा। बिना भगवान नाम संकीर्तन के बिना उनके शरण में जब तक आप नहीं जाओगे, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है? तो भगवान नाम संकीर्तन। आप अगर अन्य कार्य नहीं कर पाते हैं तो आप चिंता मत करना, लेकिन एक कार्य जीवन का संकल्प लो। आपको हो सके तो इस नवरात्रि में आप अपने पूर्वजों के नाम से, किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गया है, किसी के घर में पितरों की दोष है, उनके नाम से भी आप इस नवरात्रि में, इतना ही नहीं, आप अगर कोई भी कार्य आपके नहीं बनता है, हमारे यहाँ शास्त्री जी जो फोन उठाते हैं, ऐसा कई लोग हैं, मैं कितने लोगों का नाम लूं। जब शास्त्री जी का फोन करते हैं कोई कि हमें वृंदावन में संकीर्तन कराना है, तो देखिए उनके अंदर विश्वास, जहां 30 वर्षों से आप स्वयं सोचना कि फल मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, आपका संबंध होना चाहिए और आपके अंदर समर्पित भाव होना चाहिए। हमारे शास्त्री जी कभी कभी बताते हैं, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन प्रारंभ किया, कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। शास्त्री जी कहते हैं कि आप मन में विश्वास रखो और वृंदावन धाम में आप संकीर्तन कराओ, देखो आप विश्वास के साथ देख लेना, 3 महीने के अंदर आपकी बेटी की शादी हो जाए। अब देखिए भगवान नाम संकीर्तन में क्या विश्वास होता है। और उनकी बेटी की शादी, कोई कहते हैं कि मेरे बहू को 10 साल शादी के हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। शास्त्री जी कहते हैं कि आप विश्वास रखो, आपके घर में जरूर लाला होगा, क्योंकि आप श्रीधाम वृंदावन में उन जगह संकीर्तन करा रहे हैं जहां एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए पूजा संकीर्तन बंद नहीं होती है। क्या? तो सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है? भगवान नाम संकीर्तन, जो लगातार 30 वर्षों से जो चल रहे हैं ना, आपके सहयोग से ही, मैं नहीं कहता हूं मैं चला रहा हूं, आप सहयोग कर रहे हैं। आप एक दिन का भी संकीर्तन कराते हैं ना, एक दिन का संकीर्तन आप अपने घर में करा कर देख लेना, आपको कम से कम 10, 15, 20 हजार तक खर्चा हो जाएंगे। जो संकीर्तन करने वाले आएंगे, 12 संकीर्तन करने वाला रखना पड़ेगा और 12 संकीर्तन करने वाले आपको 1000 रुपया लेंगे, फिर उसकी भोजन, फिर माइक की सारी व्यवस्था। और यहाँ मात्र 1500 आप देते हैं तो आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन हो जाता है। इतना ही नहीं, आप और 500 दे देते हैं तो संपूर्ण संकीर्तन करने वाले को भोजन भी मिल जाए। मैं कहता हूं आप 1500 भी केवल संकीर्तन कराइए। और मैंने देखा जिन लोगों ने संकीर्तन पर विश्वास रखा, आज हमारे शास्त्री जी कहते हैं कि आपके अंदर अगर विश्वास है तो मैं भी आपको श्रीधाम वृंदावन से कह रहा हूं कि आपका कार्य अवश्य सिद्धि होगी। कार्य को कोई रोक सकता ही नहीं, क्योंकि जहां भगवान नाम संकीर्तन है वहां स्वयं रिद्धि सिद्धि अपने आप निरंतर संकीर्तन सुनती रहती। तो आपका कार्य को भी यहाँ नाम भगवान सिद्ध करेंगे। और मैंने देखा किसी के बहू को 5-5, 10-10 साल निकल चुके, लेकिन आज उनका पुत्र हुआ। और देखो एक बात, आप विश्वास रखो, कई लोग तो संकीर्तन वृंदावन में मेरे नाम से निरंतर चलते रहे, कभी बंद ही न हो।
आप देखिए, जब तक जिंदा रहेंगे ना, आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन, साल के 12 दिन संकीर्तन निरंतर चलते रहेंगे। और नित्य एक संत की सेवा, गौ सेवा, इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। और जब भी कभी आप वृंदावन आओगे तो आश्रम में आपकी रहने की व्यवस्था रहेगी, निःशुल्क भोजन। और आपको यहाँ से वृंदावन धाम से इस प्रकार प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अगर कोई भी ना रहे, सामने ऑफिस है, वहां आप दिखाइए, इस प्रकार प्रमाण पत्र रहेगा, ताकि आप अपने घर में रखोगे तो 24 घंटे में कभी न कभी तो जरूर वृंदावन धाम की याद आपको भी आएगी। अगर धाम की याद कर लिया तो आपने संपूर्ण महाराज देवताओं की पूजन कर ली, देवी देवताओं को पूजन कर ली। तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करेंगे। और एक बात देखिए, आजकल आप गांव-गांव में, शहर-शहर में भागवत कथा श्रवण करते होंगे। और भागवत भगवान के पूजन, जब आरती होती है तब आरती आप श्रवण करते होंगे कि ये एक प्रेम शास्त्र है, ये 5वां वेद है। लेकिन वेद भगवान के मंदिर तो कई जगह है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता लाखों हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, ये कार्य सबके लिए, परंतु श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर, जिस भागवत मंदिर में आप श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, और 18,000 श्लोक को आप एक साथ दर्शन करोगे। एक श्लोक आपने शिलालेख पर, पत्थर पर आपके नाम से एक श्लोक आप दान करते हो, कोई अधिक नहीं, 5100। लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में भागवत भगवान को विराजमान कर रहे हैं, और भागवत भगवान के विराजमान कर रहे हैं, आप साक्षात श्री राधा कृष्ण की स्थापना कर रहे हैं। उनको नित्य भोग लगेगा, नित्य आरती होगी, और आपके ठाकुर निरंतर श्री धाम वृंदावन में स्थापित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक के रूप में आप जरूर एक श्लोक को मात्र 5100। देखिए, जीवन में हर प्राणी मात्र को शक्ति चाहिए, और शक्ति क्या है? तो शक्ति देखिए, इस कली काल में सबसे श्रेष्ठ शक्ति क्या है? स्वयं कहा गया है कि ब्रह्मवैवर्तक पुराण में अभी शक्ति के पूजन चल रही है। ब्रह्मवैवर्तक पुराण में वर्णन है कि जगन्माता च प्रकृति पुरुषश्च जगत पिता गरीयसीति जगताम माता सतगुणे पितु। माँ दुर्गा जगत जननी साक्षात कौन है? तो प्रकृति है, और जगत पिता पुरुष है। जगत में पिता से हमारे शास्त्र में कहा गया है 100 गुना अधिक इस जगत में माता की महिमा है। और माता की महिमा, जगत पिता और जगत माता, इन दोनों की शक्ति एक जगह जब एकत्रित होते हैं तब आदि शक्ति। देखिए, शक्ति और शक्ति मान में भी बहुत भेद है। स्वयं कहा गया है कि भगवती ने वाक सूक्त में ये बतलाया कि मेरा आश्रय ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? देवी के आश्रय। आप देवी के पूजन करते हो, दुर्गा जी की उपासना करते हो, उनके नाना प्रकार के भोग सामग्री इत्यादि से पूजन करते हो, उनके निरंतर भजन गाते हो, तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद भी है। भगवती की
स्वयं भगवती के वाक्य सूक्त में यह बतलाया गया है कि मेरा आश्रय क्या है, तो ब्रह्म है। मम योनि समुद्रे, इसके प्रतीत होता है कि आश्रय भी एक तत्व है और आश्रयी भी दूसरा तत्व होता है। आश्रय एक तत्व हुआ और आश्रय दूसरा तत्व। इस तरह क्या हो गया, आश्रय और आश्रयी, ध्यान देना, आश्रय और आश्रयी, आश्रय क्या हो गया, प्रथम तत्व, आश्रयी हो गया दूसरा तत्व। और इस तरह परब्रह्म और उसकी शक्ति दोनों पृथक पृथक दो तत्व को प्रतीत होते हैं। दोनों पृथक पृथक देखा जाए तो दो तत्व में पृथक हो जाते हैं। और श्वेता स्वतर उपनिषद में त्रिगुणात्मिका प्रकृति और माया की अभिन्नता का निरूपण करते हुए कहा गया है, प्रकृति ही माया है और महेश्वर उसके अधिष्ठिता है। मायाम तुम प्रकृतिम विद्यानमयिनम तू महेश्वरम तस्या वैव भूतिस्तु व्याप्ताम सर्व मिदम जगत। शक्ति के बिना नहीं हो सकता है। ध्यान देना, आप चाहोगे कि मैं कोई भी कार्य अपने मन से कर लूं, तो आपके मन में जो इच्छा है वो भी तो शक्ति है, वो भी तो जगदम्बा है, वो भी तो आदि शक्ति है। कोई भी कार्य आप शक्ति के बिना कर ही नहीं सकती हो। इसे आप सीधी भाषा में इस प्रकार आपको समझा जा सकता है। एक मनुष्य बीमार होकर बिछौने पर पड़ा था और प्रतिदिन बीमारी बढ़ने के कारण वह बिछौने से उठकर बाहर भी नहीं आ सकता था। एक दिन उसका एक मित्र उसे देखने के लिए आया और घर के दरवाजे पर खड़ा होकर पुकारने लगा, अरे भाई जरा बाहर आओ। जो रोगी महीनों से शय्या पर पड़ा हुआ था, उसने उत्तर दिया, हे मित्र, मुझे शय्या से उठाकर बाहर आने की शक्ति नहीं है। ध्यान देना, शक्ति क्या है, तुम अंदर आ जाओ। इस प्रकार रोगी मनुष्य के कथन से स्पष्ट जान पड़ता है कि शक्ति एक वस्तु है जिसके बिना यह शय्या से उठकर बाहर नहीं आ सकता है। रोगी मनुष्य की शक्ति क्या हो चुकी है, छिन्न हो गई है, परंतु उसमें जीवन तो है। जीवन ऐसा नहीं है, जीवन है। सख्त रोगी मनुष्य जीवन होते हुए भी शक्ति बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जिंदा रहते हुए भी अगर उनके अंदर शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते हो आप। शक्ति के बिना बैठना, उठना, चलना, फिरना आदि साधारण क्रियाएं भी नहीं हो सकती है। और शक्ति के द्वारा ही सब कार्य हो सकते हैं और शक्ति से सब काम हो जाता है। शक्ति की आवश्यकता न होती ये कथन भी संभव नहीं है। तो जीवन में सर्वोपरि शक्ति को प्राप्त निरंतर करना है, तो उन शक्ति को निरंतर प्राप्त करने के लिए ही सज्जनों, मैंने आपको निरंतर एकमात्र भगवान के मंगल में नामामृत का आश्रय कहता हूं, आप स्वीकार कर लो।
संत महात्मा नाम जापक के विषय में आप सुना होगा कि वो 100, 125, 200 वर्ष तक जिंदा रह जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है, कौन सी शक्ति है? तो भगवान के मंगल में नामामृत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा कि भगवान नाम संकीर्तन आप अपने जीवन में दान करते रहो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नाम संकीर्तन का कहा अखंड दान क्या करो। ये नहीं जो आप जहां श्री धाम वृंदावन में निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन। आपने एक बार संकीर्तन का दान कर लिया, एक बार संकीर्तन करा लिया, बोले और भी मुझे बहुत पूजा पाठ है, और भी जगह करना है दान। नहीं, आप अपने आप को पूर्ण रूप से शक्ति को अर्जन करना चाहते हो तो निरंतर अखंड दान करते रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान नाम संकीर्तन अखंड दान निरंतर क्या करो। जिसने भगवान नाम संकीर्तन अखंड दान किया, निरंतर भगवान नाम के दान से क्या होता है? तो उसके आसपास कीड़े मकोड़े भगवान नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनका भी कल्याण अगर आप भगवान नाम संकीर्तन दान कर रहे हो। यहाँ जैसे मंदिर में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, और आप श्री धाम वृंदावन में जब ही पधारोगे, परिक्रमा मार्ग में आओगे, तो अटल वन में प्रवेश करते ही परिक्रमा में आपको संकीर्तन सुनाई देगा। यहाँ जो कीड़े मकोड़े अज्ञानी जीव जो भगवान नाम नहीं ले सकते हैं, उनको भी यदि भगवान नाम संकीर्तन सुनाई देगा तो उन संकीर्तन सुनने से उनका कल्याण हो जाता है। और उनका जब कल्याण होगा, उनके कल्याण मात्र से ही आपका कल्याण होगा। बस केवल अपने जीवन में भगवान के प्रभाव से उनके मंगलमय नाम का आश्रय को स्वीकार कर लो। निरंतर उनके नामामृत का संकीर्तन करते रहो, क्योंकि महाप्रभु ने बार बार एक ही शब्द को कई बार दोहराया है कि अपने आप को भगवान नाम संकीर्तन का अखंड दान क्या। निरंतर भगवान नाम के दान से कीड़े मकोड़े भी जो भगवान नाम नहीं ले सकते हैं, उनका भी कल्याण हो गया। आज भी ऐसा ही करो, भगवान नामोच्चारण निरंतर करते रहो और निरंतर करवाते रहो। बस भगवान नाम के प्रभाव से क्या होता है, अंतःकरण के अंदर, जो नहीं कहते हैं अंतःकरण किसी का शुद्ध है, अंतःकरण को विशुद्ध करना है, अंतःकरण से तमोगुण हटाना है। और तमोगुण हटेगा तो क्या होगा, रजोगुण अपने आप घटेगा। और जब तमोगुण और तमोगुण हटकर रजोगुण घटेगा तो मन एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में, जैसे आप कहोगे कि मन एकाग्र नहीं होता है, तो मन एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में एकाग्र हो जाएगा। कब? तो जब आप भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रय स्वीकार कर लोगे। और ऐसा होने पर क्षण भर के लिए अंतःकरण में क्या होगा, तो परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। और परमात्मा की अनुभूति यदि प्राप्त करना है तो एकमात्र उनके नाम का आश्रय स्वीकार कर लो। क्योंकि देखे हो सज्जन, कुछ भी असंभव इस संसार में है ही नहीं, सब इस संसार में संभव है। कोई भी कार्य असंभव है ही नहीं, सब संभव है। इसी दृष्टि से भगवान नाम संकीर्तन संपूर्ण प्राणी मात्र का कर्तव्य है
किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अन्य कार्य मत करो। आप पूजा करो, संपूर्ण देवी देवताओं को भी प्रार्थना करो, लेकिन उन देवी देवताओं से प्रार्थना यही करो कि निरंतर मैं आपके मंगलमय, परमात्मा के मंगलमय नाम का आचरण करूं, नाम धारण करूं। ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दे, यज्ञ मत करो, धारणा ध्यान पूजा आदि बिल्कुल मत करो। अरे महाराज, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, कली के बल मल मूले मलिना, कली के बल मल मूले मलिना, पापयो पाप पयो निधि जन मन मीना, नाम कल्पतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। केवल सज्जनों, एक बात हमें अपने जीवन में शक्ति का उपार्जन करना है, शक्ति को प्राप्त करना है, तो भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का निरंतर सहारा लो। अगर नाम का आप सहारा लेते हो तो नाम भगवान आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, और जिस शक्ति की आप निरंतर आराधना उपासना करते हो, वही शक्ति की प्राप्ति आपको कभी न कभी अवश्य होगा। केवल आपको अपने जीवन में परमात्मा के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। यदि आपने नाम का आश्रय ले लिया तो आपके हृदय का जो प्रश्न है कि क्या भगवान नाम संकीर्तन से करने मात्र से भगवान के चरणों के भीतर अनुराग कैसा पैदा हो और भगवान में मन कैसे लगे। देखिए, भगवान के चरणों के भीतर से अनुराग अगर पैदा करना है और भगवान में, परमात्मा में मन लगाना है, तो ध्यान देना, अनुराग सबके भीतर भी होता है, जन्म से ही होता है, और इतना नहीं बल्कि जन्म से पहले ही होता है। और परमात्मा से यदि अनुराग करना है तो उसके लिए आपको निरंतर एकमात्र उनके मंगलमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। सज्जनों, ध्यान देना, 6 तारीख से आप यही प्रवचन शाम को 8:30 बजे से आप नित्य श्रवण करोगे, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। 6 तारीख से इस प्रवचन का लाभ, कई लोगों का प्रश्न है कि प्रातः काल समय नहीं मिलता है, भगवान नाम संकीर्तन की महिमा आप शाम में श्रवण कराइए। आप जरूर 6 तारीख से ठीक 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आप लाभ लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।